तो भाई अभी एक नया नया सिस्टम शुरू हो गया आधे अवार्ड लौटाने का। हमारे खेलों के बेताजबाज साहब आधे अवार्ड वापस लौटा रहे हैं। तो इस विषय पे ये वीडियो रहेगी भाई, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि इनसे हम धनराशि भी वापस ले सकें। इनसे धनराशि भी वापस लेनी है, जो ये जिम गए हैं, जो ये खा गए हैं, जो ये गटक गए हैं, जो हमारी इज्जत का अपमान कर रहे हैं, जो देश ने इनको इज्जत दी है, जो देश ने इनको सम्मान बख्शा है, उस पर तो ये लात मार देते हैं। लेकिन जो पैसा होता है उसको ये गटक जाते हैं, खा जाते हैं। उस पैसे की तो कदर है, लेकिन जो इज्जत इनको देशवासी देते हैं उसकी कदर नहीं है। विनेश फोगाट और ये बजरंग पूनिया ये जो अवार्ड वापस लौटा रहे ना, उसमें बताता हूं आपको। विनेश फोगाट ने कल बोला कि वो खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस लौटा देगी। जो खेल रत्न मिला था तो खेल रत्न के साथ में 25 लाख रुपए मिलते हैं, और जो अर्जुन अवार्ड मिला था अर्जुन अवार्ड के साथ में 15 लाख मिलते हैं, यानी कि 40 लाख रुपए हो गए। और जो ये अवार्ड है भाई, ये आधा होता है अगर आप सिर्फ तमगे की बात करो। तमगा प्लस में पैसे, तब मिलके ये पूरा अवार्ड बनता है। तमगा इसलिए दिया जाता है कि भाई ये आपकी इज्जत है, ये एक इसकी सिंबल है, ये कि आपकी हम इज्जत की, हमने आपके काम की, ये सिंबल है। और आपने जो काम किया है उसके लिए हम आपको एक सहायता आर्थिक राशि दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर अवार्ड बनता है। लेकिन लौटाना इनको सिर्फ और सिर्फ आधा है, यानी कि वो तमगे की इज्जत नहीं है। यानी कि जो इज्जत आप लोगों ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक इत्यादि इत्यादि अवार्ड वापसी गैंग को, आधा अवार्ड वापसी गैंग को बख्शी, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इनको लेना देना है इस जेब से कि इस जेब में कितने पैसे आएंगे। इनकी जेब में पैसा है तो ही अच्छा है, अदरवाइज देश ने, लोगों ने इनको प्यार दिया, जो अवार्ड दिया उसकी कोई कदर नहीं। मार दी ना लात। आप सहमत हो ना इस बात से कि इन्होंने अवार्ड को लात मारी है, लेकिन पैसा नहीं देना भाई। अगर ऐसा ही प्रोटेस्ट है, अगर आप गांधी जी को ही मानते हो, चलो गांधी जी को ही मान लो, आप उन्हीं से ज्यादा बिलोंग करते हो, तो गांधी जी तो भाई पैसा भी लौटा देंगे अगर आपकी जगह होते, और अवार्ड तो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। चलो आप मानते हो भगत सिंह को, तो भगत सिंह को भी पैसे से मतलब नहीं, अवार्ड से मतलब नहीं। और चलिए चंद्रशेखर आजाद की बात ले लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने तो ये बोला था कि मेरे घर वालों को गोली मार देना अगर उन्हें देश के पैसे से कोई पैसा चाहिए। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद जी होते थे, इनको लात मार मार के बावड़ा बना देते। इन लोगों की हैसियत ये है, 40 लाख गटक चुकी है, अवार्ड वापस करना है। किस लिए? आपके काम तो हो चुके हैं, सरकार ने निलंबित कर दिया है WFI को, फिर भी अवार्ड वापस लौटाना किस लिए? क्योंकि साक्षी मलिक ने और बजरंग पुनिया ने पहले बोल दिया, उनको कवरेज मिल गई। अब इनको कवरेज लेनी थी, कवरेज नहीं मिल पा रही, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं? किसी चमचे ने सलाह दी तुम भी अवार्ड वापस लौटा दो। लेकिन वो ये भूल गया कि ये आधा अवार्ड वापसी है। फुल अवार्ड वापसी के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। पैसे इनके पास है नहीं, क्योंकि वो अय्यासी या कहीं भी उड़ा चुके हैं, वो खा चुके हैं, पी चुके हैं। भाई ऐसा है, इन लोगों के खिलाफ हम बोल तो रहे हैं भाई साहब, हमें खतरा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि हम बोलते रहेंगे। ना तो हमें पैसा चाहिए, ना हमें अवार्ड चाहिए। अब कई चमचे बोलेंगे तू अवार्ड ला के दिखाना, तो चमचो मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने के लिए क्या तुम सांसद बन चुके हो? क्या तुम MLA बन चुके हो? अरे यार, ये स्वतंत्र देश है, कोई भी किसी के खिलाफ बोल सकता है। बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि भी मुझे PhD की डिग्री लेनी पड़ेगी, या मुझे अवार्ड लेना पड़ेगा, या मुझे MLA बनना पड़ेगा, MP बनना पड़ेगा। अगर मैं MP बन गया तो सारे पिछवाड़े बलात मारूंगा, बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है, चलो दूसरी बात है। तो दोस्तों सबसे पहले तो शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि इन्होंने बेइज्जती की है देश की इस टाइम पर, तो वो बेइज्जती का हिसाब ले सकें, और जो ये 40 लाख रुपए गटक चुके हैं वो इनसे वापस ले सकें। उसके लिए बस ये है भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, और इन तक भी पहुंच जाए। अगर इनके पल्ले शर्म हो, इनके पल्ले शर्म हो, जो है नहीं। क्योंकि पहले तो कुश्ती वाले वो लोग हैं ये, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है। रवि दहिया जैसे नहीं है। रवि दहिया एक नंबर का प्लेयर, उस बंदे को किसी राजनीति से मतलब नहीं। नीरज चोपड़ा एक नंबर प्लेयर, उस बंदे को किसी राजनीति से मतलब नहीं। जो अवार्ड होता है वो कोई सरकार नहीं देती, अवार्ड देता है ये देश। अगर तुम्हारी लड़ाई सरकार या WFI के खिलाफ है तो उनसे लड़ो। और हां, अगर अवार्ड ही लौटाना है तो कोई समस्या नहीं भाई, पूरा अवार्ड लौटाओ। जो टैक्स पेयर के पैसे से जो तुमको सरकार ने 25 + 15 लाख रुपए यानी 40 लाख रुपए दिए विनेश फोगाट जी, उसको भी वापस लौटाओ। ये देश आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि वो कौन सा दिन आएगा जब आप पैसे भी लौटाएंगे, सब आपको फॉलो करेंगे। अभी आपको फॉलोइंग नहीं मिलेगी, अभी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों को। अगर लोगों का सपोर्ट लेना तो इस भेजे में, इस दिमाग में थोड़ा सा दिमाग डालिए कि लोग तब आपका सपोर्ट करेंगे जब आप त्याग करोगे। आपको 100 करोड़ का सपोर्ट करेंगे वो। लेकिन नहीं ना, आपको बस
सपोर्ट चाहिए नहीं। पता नहीं राहुल गांधी और आपका कौन है जो सलाह देता, आपको कौन सलाहकार है, समझ में नहीं आता। मेरे से मिल लो, इनसे अच्छी सलाह दे दूंगा तुम्हें। और नहीं मिलना तो वैसे तो हम तुम लोगों को सलाह देने वाले कोई नहीं होते। तो ऐसा है जी, अवार्ड मत लौटाओ, देश की इज्जत है ये, देश ने इज्जत दी है, बीजेपी ने नहीं दिया तुम्हें, ठीक है। अगर तुम मानते हो कि बीजेपी ने दिया है तो पैसे भी लौटा दो। ये जो अवार्ड लौटाने की तुम नौटंकी रोज रोज करते हो, ये केवल मात्र कवरेज पाने का एक मात्र जरिया तुम्हारा। अगर हम तुम्हारी इज्जत करेंगे अवार्ड के साथ, ये 40 लाख भी लौटा देते। पहले तो तुम केस हार गए, कानूनी तरीके से होती हैं चीजें इस देश में। तुम तो तानाशाह हो, तुमसे बड़े तानाशाह तो मैंने देखे ही नहीं। इन लोगों से बड़ा तानाशाह देश में कोई भी नहीं। याद रखना, अगर ये लोगों का कोई भी आदमी सरकार में आता, थारी ऐसी तैसी आम जनता के पिछवाड़े पे लात मारेंगे ये रख रख के। बदमाशी चलेगी, पूरी बदमाशी, याद रखना ये। जब आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बात मानो वरना हम ऐसी तैसी कर देंगे, यानी तानाशाही, ये कानून में विश्वास नहीं रखते, ये सिस्टम में विश्वास नहीं रखते, तो ऐसे भाई साहब, ऐसे लोगों को दूर ही रहना चाहिए राजनीति से, क्योंकि राजनीति के लायक नहीं ना। इनको कांग्रेस इनको बरतेगी और फिर लात मार देगी। बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है पैसे की। इन लोगों को पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो भाई साहब, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये अवार्ड के साथ पैसा भी लौटा दे। जय हिंद, जय श्री राम।